हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रोमिता श्रुति। पहले वीडियो में हमने बात करी थी सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की कि ये प्लैनेट अगर आपके ख़राब हैं, अगर आपका सन, मून, मार्स और मरकरी ख़राब है तो उसे ठीक करने के लिए भगवान शिव पे हम क्या अर्पित करें, क्या चढ़ाएं। अब चलिए जानते हैं कि अगर हमारा शनि, बृहस्पति, शुक्र और राहु केतु खराब है तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या हमें भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए। तो शनि शनि अगर आपका खराब है तो कहीं ना कहीं शनि आप पामिस्ट्री में कैसे देखेंगे। अगर आपका ये जो आपका शनि की जो उंगली है बृहस्पति की, जुपिटर की है, इसके बगल वाली जो, अगर ये बीच में से यहाँ पे गड्ढा सा हो रहा है, अगर यहाँ पे गड्ढा सा हो रहा है मतलब आप बीच में से दबा हुआ है यहाँ से, आप अपना सिर्फ हाथ देख के नहीं समझ पाएंगे, आपको दो तीन लोगों के हाथ देखने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि दबा हुआ कैसे होता है और उभरा हुआ कैसा होता है। तो आपने अपने घर में या आप जो भी जहाँ पे भी हैं आप दो तीन लोगों का हाथ देखेंगे तो आपको उभरा हुआ और दबा हुआ समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका शनि खराब होता है तो जैसे आपके हड्डियों में दर्द रहना, आपका कोई भी काम रुक रुक कर होना, कोई भी आपका मतलब चीज़ें होते होते ही उसमें अड़ंगे आना, आपके नंबर एक दो नंबर से आप रह जाना। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक दो नंबर से ही रह गए तो कहीं ना कहीं यह समझ लीजिए आपका शनि खराब है। क्योंकि जो चीज़ें होती होती रुक जाएं या चीज़ें जो हो नहीं हो पा रही हैं, जिनको रोका जा रहा है, वो कहीं ना कहीं शनि खराब होने की वजह से ही ऐसा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं बताने बैठूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं शनि खराब होने के। तो शनि खराब अगर आपका है तो आप 5 लौंग भगवान शिव पे, जो जिसमें मतलब ऊपर से पूरा फूल हो, पूरी साबुत लौंग हो, ऊपर से जो उसमें फूल सा होता है ना ऊपर, वो टूटा हुआ ना हो, 5 साबुत लौंग अब भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो और तेल का दिया उसमें एक लौंग फूल वाली डली हो तो उससे कहीं ना कहीं आप मंदिर में जलाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपका शनि स्ट्रांग होता है। तो ये भगवान शिव पे आप और पर्पल कलर के पुष्प, जी हाँ, अपराजिता जैसे होता है, अपराजिता पुष्प आपको घरों में मिल जाएगा। पर्पल कलर का बहुत सुंदर पुष्प होता है, ज़्यादातर हर किसी को भगवान को प्रिय है, खासकर कृष्ण जी को, शिव जी को अपराजिता के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो आप अपना उससे आपका शनि स्ट्रांग होता है। हल्का सा पर्पल कलर का वाइट भी अपराजिता आता है तो आप अपराजिता चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, इससे आपका शनि स्ट्रांग होगा। और पर्पल कलर के, बैगनी रंग के, वॉयलेट कलर के वस्त्र आप शिव को या शिव परिवार को अगर अर्पित करना चाहते हैं तो वो अर्पित कर सकते हैं। उसमें गोल्डन या सिल्वर कलर की किनारी जरूर हो या किसी और अदर कलर की, उससे आपका शनि स्ट्रांग होगा अगर आप भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं। अब बृहस्पति स्ट्रांग, जुपिटर स्ट्रांग करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है वो हमारा होता है जुपिटर, बृहस्पति, गुरु। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब उसे ख़राब होने के लक्षण क्या हैं। उसका ख़राब होने का लक्षण ये है कि आपके ऑफिस में आपसे जो नीचे के लोग हैं उन्हें तो मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन आप उनसे ऊपर होने के बाद भी आपको वो मान सम्मान अपने समाज में नहीं मिल रहा है, आपको अपने ऑफिस में नहीं मिल रहा है, आपको अपने परिवार में नहीं मिल रहा है, आपको अपने बच्चों से नहीं मिल रहा है, आपको अपनी बीवी से नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर ख़राब है। या हस्बैंड फॉरेन में और वाइफ आपकी इंडिया में है, वो उनके पास नहीं जा पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर ख़राब है, इसी कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो जुपिटर आज शिवरात्रि का दिन है और ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारा जुपिटर स्ट्रांग हो। और 7 सोमवार तक आपको ये उपाय करना होगा जो भगवान पे हम शिव पे क्या चढ़ाएं जिससे आपका जुपिटर स्ट्रांग हो। उसके लिए आपको पीले जो दाल होती है ना, चने वाली भीगी हुई, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल चढ़ाएं और थोड़ी सी दान में आप देंगे, उससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। और पीली चीज़ें जैसे हो गई, पीले चावल, जो हल्दी डायरेक्ट नहीं लगानी है, वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, पीले चावल उसको, या पीले चावल की खीर। तो इस तरह की आप पीले पुष्प तो ईजिली हर जगह मिल ही जाते हैं, तो पीले पुष्प आप चढ़ाएंगे तो उससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और आपकी इस तरह की
प्रॉब्लम्स। अब जुपिटर, मैं जुपिटर पे वीडियो भी बना चुकी हूँ। अगर आपका जुपिटर यहाँ से राउंड ना होकर के इधर की तरफ ऐसे ऐसे मैं दबा के दिखा रही हूँ, शनि की तरफ टिल्टेड हो रहा है, या जुपिटर पे क्रॉस तो होना तो सिर्फ एक ऐसा ही एक ही प्लैनेट है ऐसा जो जुपिटर क्रॉस होना उस पर अच्छा माना जाता है। उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी। जुपिटर का क्रॉस अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो आपका जुपिटर पे क्रॉस ठीक माना जाता है। जुपिटर पे ख़राब होने के क्या है, मैं 2-3 शॉर्ट वीडियो जुपिटर पे पहले बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब जुपिटर का तो मैंने बता दिया आपको। और वस्त्र भी पीले वस्त्र ऑब्वियस है, पीले नारंगी कलर के वस्त्र, रेड नहीं, वो तो इस तरह के आप गोल्डन किनारी वाले या मल्टी किनारी वाले आप भगवान शिव परिवार को अर्पित कर सकते हैं। अब बात आ जाती है शुक्र की। जी हाँ, लग्जरी। भाई हमारे पास पैसा तो आ गया लेकिन घर ही नहीं खरीद पा रहे हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है हमारा, हम गाड़ी तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो वीनस है हमारा, शुक्र अगर ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं हमें कंजूस भी बनाता है। अगर व्यक्ति ज़्यादा कंजूस है, वो चाहता भी या नहीं खर्च कर पा रहा, तो वो हमारा शुक्र, अगर शुक्र जैसे आप ये देख सकते हैं हमारे ये है, ये थंब के नीचे का जो एरिया होता है, ये हमारा चंद्र पर्वत के बगल में यहाँ होता है केतु, और ये हो गया आपका शुक्र। शुक्र अगर आपका दब रहा है या ऐसे, तो ये शुक्र ख़राब होने से क्या क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़राब होता है, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कराता है, लग्जरी लाइफ में घर नहीं हो पा रहा है आपका, या आपका मतलब जो वाहन नहीं आप खरीद पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र खराब होने की वजह से होता है। अब शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हम भगवान शिव पे दो दही चढ़ाते हैं ना, तो उससे हमारा दही में अगर आप भूरा होता है ना, वो मिला करके अगर आप भगवान शिव पे चढ़ाएंगे तो आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। और जो सोशल मीडिया पे हैं, जैसे मैं हो गई या हीरोइंस हो गए या सेलिब्रिटी हो गए, उनको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, उन्हें दही में भूरा मिला के भगवान शिव पे अर्पित करेंगे तो उससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चंदन के टीके तो हो ही गए, चंदन का टीका भी आप सफ़ेद रंग का सफ़ेद चंदन का टीका लगाएंगे तो उससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा। और इत्र अगर आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो इत्र की छोटी सी शीशी ले लें। परफ्यूम इसलिए नहीं क्योंकि परफ्यूम में कहीं ना कहीं अल्कोहल होता है, तो इत्र भगवान शिव पे चढ़ाएंगे तो बस वो इत्र आप खुद ना लगाएं अपना, अगर आपको इत्र लगाना है, अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए अपना इत्र अलग रखें, उससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। इत्र हल्का सा स्ट्रॉन्ग करने का एक उपाय आपको इसी में बता देती हूँ। अगर आपको अपना इत्र अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए, आप हल्का सा इत्र यहाँ लगाएं और उसको दोनों शुक्र से ऐसे रब कर लें, उससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हो गया आपके शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस पर भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपराजिता के पुष्प पर्पल कलर के जो आते हैं वो आप भगवान शिव पे चढ़ाएंगे तो वो आपका इससे शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। या पर्पल कलर की जैसे बैगन हो गया और पर्पल कलर की जो सब्जियां हैं, अगर आप दान देना है किसी को कि अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गया। बैगन हो गया या पर्पल कलर की जो सब्जियां हो गई, चुकंदर भी कहीं ना कहीं, तो इस तरह की शुक्र में वाइट और वो क्या हो गया, वो आपकी शलजम, उसमें पर्पल भी हो गया वाइट भी हो गया, उससे आपका चंद्र और शुक्र दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उससे ये आपका चंद्र और शुक्र सोशल मीडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस प्लेटफॉर्म पे जमे रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उपाय आप कर सकते हैं। राहु और केतु की दोनों बात हम इसलिए एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही के दो पार्ट हैं। केतु क्या है, सर है, और राहु क्या है, नीचे का। राहु केतु मतलब एक ही उसके पार्ट हैं। तो राहु हो गया हमारा सर और केतु हो गया हमारे नीचे का हिस्सा। शायद मैंने क्या बोला अभी, मैं शायद भूल गई। उड़द की दाल और काले चने, उड़द की दाल, काले चने, काले तिल, थोड़े से काले तिल अगर आप करते हैं तो एक तो आपका पितृ दोष भी अगर किसी को है
अब राहु केतु खराब होने से पहले ये बता लेते हैं कि क्या होता है। अगर आपका केतु खराब है तो पितृ दोष हो गए, और आपका पिछले जन्म का जो कोई पाप जो आप कैरी कर रहे हैं उसे दूर करने के लिए, या कोई एडिक्शन है आपकी नहीं छूट पा रही है, या गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, या एलर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका केतु खराब होने के कारणों की वजह से होता है। तो काले तिल चढ़ाने से आपका केतु कहीं ना कहीं सही होता है। और राहु अगर आपका खराब है, 95% हाथ मेरे पास तभी आते हैं पामिस्ट्री में जब वो आपका राहु खराब होता है। अब ये होता है हमारा राहु क्षेत्र। कोई भी मंगल से निकलने वाली या शुक्र से निकलने वाली रेखा जब हमारी लाइफलाइन को, जीवन रेखा को काटती है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से काटती है वो, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से काटती है उतना ज़्यादा वो हमें दिक्कत देती है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब राहु खराब होने के लक्षण क्या है कि आपका दिमाग अपने काम से बिल्कुल हट जाएगा, आपके घर के नल के ख़राब हो जाएंगे, घर में अचानक से किसी भी पार्ट में सीलन आना, वाहन ख़राब होना, इलेक्ट्रिसिटी में बार बार पैसे लगना, वाहन को ठीक कराने में बार बार पैसे लगना, ये राहु के घर में पानी वेस्ट होना, ये राहु खराब होने के लक्षण हैं। तो पानी बिल्कुल वेस्ट ना होने दें। जितना ज़्यादा पानी वेस्ट आपके घर में होगा उतना ज़्यादा आपका राहु खराब होगा। अगर नल ख़राब है तो उसके नीचे आप बाल्टी रख दें, उसे पानी को यूज़ कर लें। जब तक आपका नल नहीं ठीक हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं उतना असर थोड़ा वो हो जाएगा। उस पानी को आप यूज़ कर लेंगे तो राहु कहीं ना कहीं वो ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप पूजा सामग्री आप यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादातर, वो आपका क्या करती है और आपको क्या देती है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वो वीडियो, इसी तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।